हाँ चलिए, आज मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर आर पोलन ग्रेन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि कल हम लोग पढ़ चुके थे एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम में हम लोगों ने एस्टेमेंस के बारे में पढ़ा था। एस्टेमेंस को हिंदी में पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पहले को एंथर कहते हैं और दूसरा फिलामेंट। एंथर के बारे में हमने आपको बताया था कि एंथर में दो लोब होते हैं और उन दोनों लोब में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी चैम्बर्स होते हैं, और इन चैम्बर्स को ही माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से ही पोलन ग्रेन का निर्माण होता है रिडक्शन डिवीजन द्वारा। जैसे कि कल आप पिछले नोट्स में देखे कि पोलन ग्रेन का निर्माण होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया द्वारा गैमीट्स का निर्माण होता है या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो पोलन ग्रेन या नर गैमेटोफाइट भी इसको कहते हैं या माइक्रोस्पोर भी इसको कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अल्टरनेशन और जनरेशन के बारे में बात की थी, प्रत्येक पौधे के पीढ़ी जीवन में 2 अवस्थाएं आती हैं, एक गैमेटोफाइट अवस्था और एक स्पोरोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था का मतलब होता है जब उसकी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2n हो, और गैमेटोफाइट अवस्था का मतलब होता है जब उनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या केवल n हो या हैप्लॉइड हो। तो जैसे कि परागकण ही हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन के बाद बनते हैं, इसलिए इन्हें मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो परागकण मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है, मतलब कि गैमेटोफाइट अवस्था की पहली कोशिका जो है वो पोलन ग्रेन है। प्रत्येक परागकण गोलाकार या अंडाकार होता है। यह 2 आवरणों से घिरा होता है। ये आपके पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन गोलाकार या अंडाकार होता है। यह 2 आवरणों से घिरा होता है। सबसे बाह्य आवरण खुरदुरा रफ होता है, दांतेदार होता है। इसको एग्जाइन कहते हैं, एग्जाइन या बाह्य चोल कहते हैं, बाह्य चोल एग्जाइन कहते हैं। यह एक विशेष बात यहाँ पर याद करने योग्य यह है कि यह वसीय पदार्थ का बना आवरण होता है जिसे एग्जाइन कहते हैं। यह कठोर, खुरदरा व रासायनिक प्रतिरोधिक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पर यह है कि यह रासायनिक प्रतिरोधी होता है। रासायनिक प्रतिरोधी मीन्स यह है किसी भी रसायन पदार्थ आदि से ख़राब नहीं होते जल्दी। ये जूलॉजिकल क्या कहते हैं कि ये जीवाश्मी महत्व रखते हैं। दूसरा आवरण है एंटाइन। यह अंदर की तरफ का आवरण है। यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। परागकण की कोशिका द्रव्य में एक अंडाकार केंद्रक होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि यह सबसे बाहर की ओर खुरदुरा है, रफ है, और अंदर की जो वाल है वो सॉफ्ट होती है और वह पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इसी को पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन ही नर गैमीट कहलाता है। इसी के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वो नर गैमीट कहलाते हैं। नीचे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जब माइक्रोस्पोरेंजियम में गैमीट्स पोलन ग्रेन बनते हैं तो पोलन ग्रेन वहाँ से स्वतंत्र होकर किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि पोलन ग्रेन किस अवस्था में स्पोरेंजियम से बाहर निकलते हैं और इनमें क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, स्वतंत्र होने के पूर्व ही परागकण अंकुरण हो जाता है। परागकण अंकुरण तो माइक्रोस्पोरेंजियम में हो जाता है। मेल गैमेटोफाइट विकास क्रिया में परागकण के केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा एक नली केंद्रक तथा एक जनन केंद्रक का में विभाजित हो जाता है। ये देखिए, जैसे पहले की यह फिगर में देख रहे हैं कि ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में एक समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक
जनरेटिव सेल, छोटा जनरेटिव सेल बनता है और एक दूसरा बड़ा ट्यूब न्यूक्लियस बनता है। इधर देख रहे हैं आप फिगर में ट्यूब न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस। उसके बाद मेल न्यूक्लियस में एक और डिवीज़न होता है, वो भी माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिससे कि 2 केंद्रक बन जाते हैं। इन दोनों केंद्रक को मेल गैमीट कहते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ये ट्यूब न्यूक्लियस परागकण को स्टिग्मा के अंदर प्रवेश करने में सहायता करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है आपके पोलन ग्रेन का और इसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इस प्रकार से अगला फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोरेंजियम। जिस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट में आपने देखा कि रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉइड सेल बना, हैप्लॉइड सेल, उसी प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट में भी हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिन्हें एग कहते हैं। और एग, और जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया में नर केंद्रक और मादा केंद्रक के बीच संयोजन होता है। तो ये तो हो गया आपका नर केंद्रक पोलन ग्रेन, यानी ये मेल गैमीट्स हो गया। और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट में या फीमेल मेगास्पोरेंजियम में एक हैप्लॉइड सेल्स बनती है जो एग कहलाती है। और एग और पोलन ग्रेन के ही फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर का निर्माण होता है। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल निम्नलिखित टाइप से होता है। तो देखें ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये एक फ्यूनिकल द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल का पूरा बॉडी इस टाइप से बना होता है। तो देखते हैं कि चैलाजा अगर सीधा होता है तो उसके 2 भाग होते हैं। एक जो है चैलाजा या निभाग इसको हिंदी में कहते हैं, और दूसरा माइक्रोपाइल, हिंदी में इसको बीजांडदार कहते हैं। ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है। तो हिंदी में इसको बीजांड द्वार कहते हैं। तो बीजांड द्वार होता है। और उसके बाद इसके देखें यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक बीजांड अंडाशय में प्लेसेंटा से एक पतले फ्यूनिकल बीजांड वृंद द्वारा जुड़ा रहता है। बीजांड के अंदर का भाग बीजांड का कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ये पूरा का पूरा बॉडी न्यूक्लियस कहलाता है। यह 1 या 2 आवरणों से घिरा रहता है। इंटेग्यूमेंट्स, ये एक इंटरनल और आउटर इंटेग्यूमेंट। बीजांड के अग्रभाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड का आधार भाग जहाँ से आवरण निकलता है चैलाजा कहलाता है। बीजांड काय की एक कोशिका विकास कर थैलीनुमा संरचना बन जाती है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक की संरचना है। एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश यह फीमेल गैमेटोफाइट कहलाती है। अगला आगे इसके आगे की प्रक्रिया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।